हाय दोस्तों, अभी हाल ही में ओलंपिक्स जो कि पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 में ख़त्म हुआ है। इसमें भारत को सिर्फ 6 मेडल्स मिले हैं और ये बहुत सोचने की बात है कि 142 करोड़ की जनता में से सिर्फ 6 मेडल और हमारा स्थान 204 देशों में 71st पोजीशन पे है। क्या ये सही है? इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एथलीट्स फोकस्ड नहीं है, बट हमारे सिस्टम में कोई खामी है। परंतु अभी हाल ही में कल खत्म हुए पैरा ओलंपिक्स जो कि पेरिस में ही संपन्न हुआ है, उसमें हमारे एथलीट्स को टोटल 29 पदक मिले हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला के। तो ये पैरा ओलंपिक्स क्या चीज है? ये पैरा ओलंपिक्स अभी जो पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सबसे पहली बार भारत ने 1968 के एडिशन में भाग लिया था और उसके बाद से ये 13वां अपीयरेंस है भारत का समर पैरा ओलंपिक्स में। इस बार इसमें 84 एथलीट्स का एक कंटिंजेंट गया था जो कि 12 खेलों में भाग लिए। इसमें ओपनिंग सेरेमनी में भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल फ्लैग बेयरर्स रहे हैं और जो क्लोजिंग सेरेमनी उसमें प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह रहे हैं। और इस बार हमको सबसे ज्यादा पदक हासिल हुआ है जो कि पिछले टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2020 में हुआ था उसका भी रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है और 29 मेडल पाए हैं हमारे एथलीट्स ने, जिनमें से 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। तो इस केस में हमारे एथलीट्स फोकस्ड भी है, उनका कोचिंग स्टाफ भी फोकस्ड है तथा पूरा सिस्टम भी जुटा हुआ है इनको आगे प्रोग्रेस करने के लिए। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पैरा ओलंपिक्स के बैकग्राउंड के विषय में बताऊंगा। जो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, ये 1994 में स्थापित हुआ था। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी जो कि 1989 में हुआ, उसके 5 साल बाद, और इसके बाद हमारे देश में पैरा ओलंपिक्स का डेब्यू 1968 में, जैसे कि मैंने बताया, हुआ था। और उसके बाद से हर एडिशन में 1984 से हमारे एथलीट्स भाग लेते हैं और ये 13वां अपीयरेंस था। और टोटली अभी तक हमको सारे पैरा ओलंपिक्स में मिला के 31 ही मेडल मिले थे, बट इस बार ये 29 मिलने के बाद ये टोटल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बार के गोल्ड मेडलिस्ट है अवानी लखेरा, जिन्होंने भारत का वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सबसे पहला गोल्ड जीता। उसके बाद है मोना अग्रवाल, जिन्होंने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज पदक जीत के सफलता कायम किया है और ये लखेरा का 2nd कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल है एंड वो सबसे पहला भारतीय वुमेन एथलीट है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में मल्टीपल पदक जीते हैं। कुमार नितेश, जिन्होंने कंट्री का 2nd गोल्ड मेडल जीता है इसी गेम्स में, बैडमिंटन इवेंट में, और उन्होंने मेंस सिंगल में SL3 इवेंट जिसे कहा जाता है, इसमें प्रमोद भगत के साथ
गोल्ड मेडल जो कि प्रीवियस गेम्स में जीता था, और इस बार भी उन्होंने अपना सेकंड गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल जो कि भारतीय मेल एथलीट है, उन्होंने बैक टू बैक गोल्ड मेडल सेम इवेंट में जीत के, जो कि मेंस जैवलिन थ्रो F64 कहा जाता है, इन्होंने दोनों पैरालंपिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड कायम किया है तथा हरविंदर सिंह ने अपना फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड आर्चरी में जीता है, और 2020 पैरालंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था। और धर्मवीर नैन जिन्होंने अपना 5th गोल्ड मेडल मेंस क्लब थ्रो F51 इवेंट में जीत के अपना सुप्रीमेसी कायम किया है। प्रवीण कुमार ने दूसरा गोल्ड मेडल उसी दिन जीता है मेंस हाई जंप T64 में। नवदीप सिंह जिन्होंने इंडिया का 7वां गोल्ड मेडल मेंस जैवलिन F41 कैटेगरी में जीता है, और उन्होंने ईरान के सदेक बेद साया डिस्क्वालीफाई होने पे उनको ये गोल्ड मेडल मिला है। और नवदीप सिंह का थ्रो 47.32 मीटर्स रहा है। उन्होंने पहले सिल्वर मेडल के लिए क्वालिफाई किया था, बट ईरान के एथलीट के डिस्क्वालीफाई होने से उनको उसको अपग्रेड करके गोल्ड मेडल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और सिल्वर मेडलिस्ट में है मनीष नरवाल जिन्होंने इंडिया का पहला सिल्वर मेडल जीता था मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, और उनका सेकंड मेडल है ये, क्योंकि उन्होंने 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। निशत कुमार और योगेश खतुनिया इन्होंने दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस हाई जंप T47 में और मेन डिस्कस थ्रो F57 इवेंट में। इन्होंने अपने लेवल को पिछले ओलंपिक से ज्यादा बढ़ा के रिकॉर्ड भी कायम किया है। अजीत सिंह यादव और सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने रेस्पेक्टिवली सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं मेन जैवलिन F46 इवेंट में। ये गुर्जर का द्वितीय मेडल था, क्योंकि इन्होंने इसी गेम में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देवेंद्र झजारिया जिन्होंने अपना तीसरा पैरालंपिक मेडल जीता है। शरद कुमार है जिन्होंने सेकंड टाइम पैरालंपिक मेडल जीता है, और इस बार हाई जंप T63 इवेंट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीत के इंडिया का झंडा ऊपर फहराया है। मरियप्पन थंगवेलु इनको थर्ड टाइम सक्सेसिवली पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला है हाई जंप T63 इवेंट में। और सचिन खिलाड़ी इन्होंने अपना 5th एथलेटिक मेडल जीता है मेंस शॉट पुट F46 में सेकंड आके। और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है वो है प्रीति पाल जिन्होंने अपना पहला एथलेटिक्स का ट्रैक मेडल जीता है वुमेन्स 100 मीटर T35 में। पाल एक ऐसा अनोखा एथलीट है जिन्होंने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज जीता था वुमेन्स 200 मीटर T35 इवेंट में। रुबीना फ्रांसिस इंडिया की चौथी शूटिंग मेडलिस्ट है जिनको 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज मिला है। शीतल देवी यंगेस्ट इंडियन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है जिन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता है कंपाउंड आर्चरी में। राकेश कुमार, मनीषा रामदास और नित्या सिवन को ब्रॉन्ज मेडल मिला है वुमेन्स पैरा बैडमिंटन इवेंट में, जिससे कि इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल का टैली 5 पे हो गया था। और दीप्ति जीवन जी को वुमेन्स 400 मीटर T20 रेस में ब्रॉन्ज मेडल मिलके उन्होंने इंडिया का फ्लैग को उस इवेंट में ऊंचा कर दिया है। कपिल परमार जिन्होंने जूडो में और इस स्पोर्ट में सबसे पहला मेडल जीता है। थंगवेलु 1.85 मीटर्स का मेंस हाई जंप का रिकॉर्ड कायम करके ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया एंड उन्होंने ये हिस्टोरिक फीट 3 कंसेक्यूटिव गेम्स में हासिल किया है। इनको रियो में गोल्ड मेडल मिला था,
टोक्यो में सिल्वर और इस बार उनको ब्रॉन्ज मिला है, दो उनका लेवल नीचे गिरा है। ओलंपियन हु हैज गॉट द मेडल्स इन ऑल द 3 कंसेक्यूटिव पैरा ओलंपिक्स। सो दोस्तों, ये है रिकॉर्ड हमारे दिग्गज पैरा ओलंपियंस का। इनका फोकस, इनके गाइड्स का फोकस, इनके कोचेस का फोकस आला रहा है और ये रिकॉर्ड लेट अस होप आगे बढ़ता रहे और ये जो 29 का आंकड़ा है बढ़ के और आगे बढ़े और इंडिया इस बार इस ओलंपिक्स में 14th नंबर पे आया है विथ चाइना लीडिंग। अगर ये पैरा ओलंपिक्स के एथलीटों का प्रोत्साहन करना है तो शेयर दिस वीडियो so that more and more people come to know what are para Olympics. So if you have liked this video, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को फॉलो करते रहिए फॉर मोर एंड मोर सच वीडियोस। जय हिंद।